अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। इंसानों की तैयार करदा सैटेलाइट पार्कर सोलर प्रोब टेक्नोलॉजी ने हाल ही में सूरज से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की हैं, जिनमें सूरज की कुछ तस्वीर और सोलर विंड्स की मदद से पैदा होने वाली सूरज की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया है। जिसके मुताबिक साइंसदानों का ये कहना है कि अगर ये आवाज़ ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाए तो बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है। साइंसदानों ने तो ये बात अब दरियाफ्त की है कि आवाज़ की वजह से ज़मीन पर तबाही हो सकती है, मगर कुरान मजीद में आवाज़ की वजह से होने वाली तबाही का वाक़या 1400 साल पहले ही बता दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसके नतीजे में समूद तो बेहद खौफनाक और ऊंची आवाज़ से हलाक कर दिए गए थे। यानी इसका मतलब है हमारी कायनात में ऐसी पुरअसरार आवाज़ें मौजूद हैं जो तबाही का बाइस हो सकती हैं, जिसके मुतल्लिक इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये तबाही किस हद तक हो सकती हैं। दोस्तों, इस तबाही का एक सबूत 6 सितंबर 2017 में फ्लोरिडा के साहिल समंदर इलाके में आने वाला सुनामी है, जिसने 200 के करीब लोगों की जान ली थी। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुनामी का ताल्लुक आवाज़ से कैसे है। जी हाँ, इस मुसीबत की वजह सूरज से आई हुई सोलर विंड्स हैं। लेकिन जब इन सोलर विंड्स पर रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि सोलर विंड्स का ज़मीन के एटमॉस्फेयर से टकराना आम बात है और हर रोज़ सोलर विंड्स ज़मीन से टकराते रहते हैं। हालांकि ज़मीन सूरज से 152 मिलियन किलोमीटर दूर है और हर रोज़ टकराने वाली सोलर विंड्स ज़मीन के गिर्द मैग्नेटोस्फीयर की वजह से पता नहीं चलती। ज़मीन के गिर्द मैग्नेटोस्फीयर की वजह से हर रोज़ ज़मीन से टकराने वाली सोलर विंड्स का नहीं पता चलता। अगर ये सोलर विंड सूरज पर ज़ोरदार धमाके से पैदा हो तो ये ज़मीन का मैग्नेटोस्फीयर फाड़ कर अंदर दाखिल हो सकती हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले सैटेलाइट तबाह होंगे, ज़मीन पर इंटरनेट ख़त्म होगा और तमाम बरकी आलात जल जाएंगे और ज़मीन पर ज़लज़ला या सुनामी आ सकता है। अब आप ज़रा इस आवाज़ को सुनें। सुनने में तो ये कुछ डरावना अजीब सीटी की तरह लगता है, मगर साइंसदानों के मुताबिक अगर इसको मुसलसल तेज़ या करीब से सुना जाए तो इंसान बहरा हो सकता है और ज़मीन के मैग्नेटोस्फीयर को फाड़कर जब ये ज़मीन के अंदर दाखिल होगी तो सोलर विंड्स फ्रीक्वेंसी हमारी अर्थ की ग्रिड फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, जिससे एक ज़ोरदार धमाका होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये बात और हैरान कुन है कि सूरज से आने वाली सोलर विंड्स की आवाज़ें एक जैसी नहीं होती, ये मुख्तलिफ होती हैं। इन मुख्तलिफ आवाज़ की वजह सूरज की सतह पर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन 26 वाट पर सेकंड से 10 लाख गुना ज़्यादा है। इस तरह सूरज के गिर्द सोलर विंड्स बनते हैं जो ज़मीन और सूरज के दरमियान मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं और बाज़ विंड्स फ्लेयर्स तो वापस सूरज की तरफ चले जाते हैं। ये जानने के बाद कोई शक नहीं रह जाता कि ये सोलर विंड्स कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इस बात की तहकीक इस वक्त हुई जब नासा ने 14 अगस्त 2017 को दुनिया से एक एडवांस पार्कर सोलर प्रोब सूरज की तरफ भेजा। इसने 3 माह में सूरज के करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया था। इस PSP की मदद से ये मालूम हुआ कि ये सोलर विंड्स कैसे पैदा होते हैं। नासा के साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक सोलर विंड्स सूरज की पहली लेयर फोटोस्फीयर में पैदा होते हैं। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सूरज के हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बाइस हाइड्रोजन और हीलियम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाते हैं, जिससे सूरज के फोटोस्फीयर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स पिघलकर प्लाज्मा बन जाते हैं। सूरज की ज्यादा ग्रेविटी की वजह से मैग्नेटिक लाइन खुद ब खुद कर्व की शक्ल में आ जाती है। अब जैसे ही ये कर्व आपस में उलझते हैं तो इसमें मीटर ट्रिप बन जाता है। कभी कभी ये मीटर ठंडा होने के बाद प्लाज्मा के बादल बनाता है और फिर सूरज की सतह पर प्लाज्मा की बारिश होती है। मगर जब कभी 2 प्लाज्मा आपस में टकराते हैं तो एक बड़ा धमाका सूरज की सतह पर होता है, जिसकी चिंगारियां सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट पर जाकर पहुंचती है। इस धमाके की आवाज ऐसे है।
साइंटिफिक जबान में इस पूरे प्रोसेस को सोलर विंड्स कहते हैं। ये चिंगारियां बस जोरदार धमाके की सूरत में फैलती हैं। जोरदार प्रेशर की वजह से ये जमीन के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती हैं, वरना ये सूरज के सरफेस बाउंड्री के अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहते हैं। दोस्तों, नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को स्मार्टली डिजाइन किया है ताकि सोलर विंड्स की वजह से इसके आलात पिघल न जाएं। इसलिए इसमें कार्बन कंपोजिट शील्ड इंस्टॉल की है ताकि ये हर तरह के टेम्परेचर को बर्दाश्त करे। इसलिए इसको फ्रंट पर इंस्टॉल किया है और बैक पर दूसरे आलात फिक्स किए गए हैं ताकि इनका टेम्परेचर नॉर्मल रखा जा सके। इतने पावरफुल शील्ड की वजह से ये सूरज के इतने करीब होने की वजह से हमें ये तस्वीर और आवाजें जमीन पर भेज रहा है। इसमें वाइल्ड फील्ड वेस्पर इमेजेस तस्वीरों के लिए इंस्टॉल किया गया है और आवाज के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट फील्ड इंस्टॉल किया है। ये आला सूरज से आने वाली आवाज को कैप्चर करता है। वैसे खला में आवाज सफर नहीं कर सकती। इसमें लगा मैग्नेटोमीटर इन एंटीना से डाटा इकट्ठा करके इसे 3D में स्टडी करता है। सोलर विंड्स जब प्रोब पर लगे इन 5 एंटीना से टकराते हैं तो ये मैग्नेटोमीटर को डाटा फ्राहम करते हैं। सर्च कॉइल मीटर इस डाटा को मेजर करता है और बोर्ड ट्रांसमीटर की मदद से नासा के बेस स्टेशन में भेज देता है। साइंसदान इस सोलर प्लाज्मा वेव से पैदा होने वाली सोलर विंड्स को ऑडियो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। दोस्तों, साइंसदान तो अब इस कुदरती फेनोमिना के बारे में जान पाए हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, मगर कुरान मजीद के मुताबिक तो ये तबाही इस जमीन पर पहले ही हो चुकी है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपनी निशानियों और जमीन पर गुजरे हुए वाक़ियात को खोल खोल कर बयान करता है, क्योंकि वो हर चीज से वाकिफ है, क्योंकि इसी ने ही कायनात को पैदा किया है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अनकरीब तुम्हारी जानों के अंदर ऐसी निशानियां दिखाऊंगा कि तुम बेइख्तियार कहोगे अल्लाह ताला सच्चा है, इसकी जात सच्ची है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको हक और सच समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।